तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में पिछले वाले वीडियो में देखे थे। इसके पिछले वाला वीडियो देख लेना, आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है फंडामेंटल जिसको बेसिक भी बोलते हैं। याद रखना, बेसिक, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव्ड क्या बोला है? एक होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब ये सर क्या नया फंडा लाए, ये फंडामेंटल क्या है, ये डिराइव्ड क्या है, बात करेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी उसके मेजरमेंट के लिए। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड नहीं रहेगी, डज नॉट डिपेंड्स किसके ऊपर? ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहेगी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, उनके मेजरमेंट के लिए, फॉर देयर मेजरमेंट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे लेंथ को मेजर करना, बात एग्जांपल इसका है लेंथ, जैसे कि लेंथ को मेजर करना है, तो लेंथ को मेजर करना है, तो लेंथ को मेजर करने के लिए मैं लेंथ की यूनिट का यूज करूंगा। अब ये यूनिट क्या होता है मैं बताता हूं बाद में। लेंथ को गिनना है, जैसे कि इस बोर्ड की लेंथ गिनना है तो मैं लेंथ का यूज करूंगा। मतलब इस बोर्ड की लेंथ गिनना है तो मैं लेंथ के लिए एक यूनिट बनाऊंगा। यूनिट यानी क्या होता है? ये इस बोर्ड की जो लेंथ होती है पता, दिस इज कॉल्ड अननोन लेंथ, दिस इज कॉल्ड अननोन लेंथ। बोर्ड की लेंथ क्या है मेरे को नहीं पता, ये कौन सी लेंथ होगी? अननोन लेंथ होगी। हाँ, इस बोर्ड की लेंथ मेरे को नहीं पता, इस बोर्ड की लेंथ मेरे को अननोन है, अननोन लेंथ है, अननोन लेंथ। अब बताओ इस बोर्ड की लेंथ को गिनने के लिए मैं यूनिट बनाऊंगा, मीटर। मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। तो मीटर क्या है? ये भी लेंथ ही है, लेकिन ये लेंथ मेरे को पता है, नॉन लेंथ मेरे को पता है 1 मीटर यानी इतना होता है, 1 मीटर यानी इतना होता है। मान लो मैं 1 मीटर इसको मानता हूँ, ये मान लो 1 मीटर है, मानने में क्या है? 1 मीटर है। अब बताओ 1 मीटर है तो ये नॉन लेंथ है। अब मैं इसको इससे मेजरमेंट करना है, क्या होता है? कंपेयर करना। मेजरमेंट करना है क्या होता है? कंपेयर करना। तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, मतलब इस बोर्ड की लेंथ 1 मीटर होगी। अगर मैं इसको 1 मीटर मानता हूँ, इस बोर्ड की लेंथ क्या होगी? 1 मीटर होगी। मतलब लेंथ को गिनने के लिए मुझे लेंथ का यूज करना पड़ा, नॉन लेंथ का यूज करना पड़ा। मतलब लेंथ पे डिपेंड है। लेंथ को मैं किलोग्राम में नहीं गिनूंगा, लेंथ को मैं मास में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मास को क्या में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। टाइम को क्या में गिनते हैं? सेकंड में। तो मतलब लेंथ जो है, तो लेंथ को मेजर करना है तो मुझे लेंथ का यूनिट यूज करना पड़ेगा। लेंथ को मेजर करने के लिए मैं मास का यूनिट बिल्कुल यूज नहीं करूंगा। मतलब लेंथ कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ पे डिपेंड है, लेंथ मास पे डिपेंड है। लेंथ को मेजर करना है तो लेंथ को मैं मास का यूनिट यूज करूंगा। क्या बोलूंगा? क्या कि इस बोर्ड की लेंथ 2 किलो है करके, इस बोर्ड की लेंथ 5 किलो बोलूंगा क्या? नहीं, इस बोर्ड की लेंथ 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर ऐसा बोलूंगा। तो लेंथ कौन सी क्वांटिटी होगी? फंडामेंटल क्वांटिटी किसे बोलते हैं? जो किसी पे डिपेंड नहीं होती। वो किस पे डिपेंड होती है? तो खुद पे डिपेंड होती है, उसके मेजरमेंट के लिए। अगर लेंथ को मेजर करना है तो मुझे लेंथ के यूनिट का यूज करना होगा। और यूनिट यानी क्या होता है? यूनिट यानी क्या होता है? मीटर एक यूनिट है। यूनिट यानी नॉन लेंथ, जो हमको पता रहेगा। उससे हम अननोन लेंथ को कंपेयर करेंगे और बात समझ में आ गई? उसी तरह लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगी, मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मास गिनना है, इस बोर्ड का मास गिनना है, मास वजन, तो मास गिनना है तो मास का यूनिट यूज करना पड़ेगा। और मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मास को गिनना है तो मुझे मास का यूज करना पड़ेगा, लेंथ का यूज नहीं करूंगा। इस बोर्ड का मास 2 किलो बोलूंगा, 2 मीटर कभी नहीं बोलूंगा। तो मास भी कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और फिर टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टाइम ना लेंथ पे डिपेंड है, टाइम ना मास पे डिपेंड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे दुनिया में कितनी
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो 7 प्लस 2 मतलब कोई 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब वो 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, वो बातें आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि 7 प्लस 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब बताओ, बात करता हूँ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज मीन बाय डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो वो फिजिकल क्वांटिटी होगी जो डिपेंड होगी, जो क्या होगी, डिपेंड होगी किसके ऊपर? ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो अदर फिजिकल क्वांटिटी बोले तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो फिजिकल क्वांटिटी होगी जो डिपेंड होगी किसके ऊपर? डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल पे डिपेंड रहेगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहेगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहेगी फॉर देयर मेजरमेंट, उनके मेजरमेंट फॉर देयर मेजरमेंट। जैसे कि एग्जांपल में बता रहा हूं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं, एरिया एक एग्जांपल बता रहा हूं, एरिया एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बोर्ड है, बोर्ड दिख रहा है, ये एक छोटा सा रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का मुझे क्या निकालना है बताओ? एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया को मेजर करने के लिए मुझे क्या क्या मेजर करना पड़ेगा? इसकी ये लेंथ मेजर करना पड़ेगा। तो लेंथ की जगह बताओ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और इसका एरिया निकालने के लिए इसकी ब्रेड भी तो लिखना पड़ेगा। तो ब्रेड भी लेंथ ही है, जो ऐसी होती है आड़ी लेंथ होती है उसको ब्रेड बोलते हैं, और ऐसी वाली लेंथ को क्या बोलते हैं? सॉरी, ऐसी वाली लेंथ को क्या बोलते हैं? ऐसी वाली लेंथ को लेंथ बोलेंगे, और ऐसी वाली लेंथ को क्या बोलेंगे? ब्रेड। ब्रेड भी एक प्रकार की लेंथ है। तो एरिया को गिनने के लिए मुझे लेंथ गिनना पड़ेगा, ये वाली लेंथ गिनना पड़ेगा, ये वाली लेंथ गिनना पड़ेगा। तो ब्रेड भी बेसिकली क्या है? लेंथ ही है। तो लेंथ इनटू लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर। तो एरिया किसके ऊपर डिपेंड है? लेंथ के ऊपर डिपेंड है। एरिया को मेजर करना है तो लेंथ को मेजर करना पड़ेगा, और लेंथ कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो किस पर डिपेंड रहेगी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहेगी, उनको हम क्या बोलेंगे? डिराइव। मतलब एरिया को हमने डिराइव किए, कैसे डिराइव किए? तो लेंथ से डिराइव किए। जिस तरह वैल्यूम, अगर वैल्यूम निकालना है तो वैल्यूम में क्या होता है? खाली जगह, जिसमें खाली जगह को समा सकता है उसको बोलते हैं वैल्यूम। जैसे कि इस रूम में कुछ भर सकते हैं, तो वैल्यूम किसका होता है? तो क्यूब का। याद होगा आप लोगों को, क्यूब क्यूबाइड, ये एक स्क्वायर बना दिया, फिर मैंने दूसरा स्क्वायर बना दिया। याद है आप लोगों को इस तरह से? अरे बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? तो इसमें भर सकते हैं कुछ, तो इसकी जो खाली जगह है, ये खाली जगह, इसी को वैल्यूम बोलते हैं। और खाली जगह निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? इसकी लेंथ निकालना पड़ेगा, तो इसकी ब्रेड निकालना पड़ेगा, और इसकी इस रूम की ये लेंथ, ये ब्रेड, ये लेंथ, ये ब्रेड, और ये क्या हाइट। तो जो ऐसी लेंथ रहेगी उसको लेंथ बोलेंगे, जो ऐसी रहेगी ब्रेड, जो ऊपर की ओर रहेगी उसको क्या बोलेंगे? हाइट। तो ये लेंथ है आपकी, ठीक है, ये ब्रेड है, और ये क्या हाइट। तो अगर लेंथ बढ़ जाएगी, ये लेंथ बढ़ जाएगी तो वैल्यूम बढ़ जाएगा। अगर इसकी चौड़ाई बढ़ेगी तो इसका वैल्यूम बढ़ जाएगा, और इसकी हाइट बढ़ेगी इसका वैल्यूम बढ़ जाएगा। इसका वैल्यूम किसके ऊपर डिपेंड है? लेंथ इनटू ब्रेड इनटू हाइट। ब्रेड भी बेसिकली लेंथ ही है, हाइट भी बेसिकली क्या है? लेंथ है। लेंथ 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 का उम्मीद करता हूं कि समझाऊंगा। तो वैल्यूम भी कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब बताओ वेलोसिटी बताओ या स्पीड बताओ। स्पीड कौन सी क्वांटिटी बताओ? डिराइव्ड होगी कि फंडामेंटल होगी? डिराइव्ड होगी। स्पीड निकालना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चींटी और एक घोड़ा, हॉर्स, एक एंट और एक हॉर्स। तो बताओ हॉर्स की स्पीड ज्यादा होगी कि एंट की स्पीड ज्यादा होगी? हॉर्स की स्पीड ज्यादा होगी। कंफर्म है कि हॉर्स की स्पीड ज्यादा होगी। हॉर्स ज्यादा स्पीड से भागेगा, एंट कम स्पीड से भागेगा। तो स्पीड का मतलब क्या होता है? हॉर्स की स्पीड ज्यादा है, मतलब क्यों हॉर्स की स्पीड ज्यादा क्यों है? क्योंकि हॉर्स ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है गिवन टाइम में। जो भी गिवन टाइम रहेगा उस गिवन टाइम में हॉर्स ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और उसी गिवन टाइम में एंट क्या करेगी? कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है कि बंदा डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है? गिवन टाइम। बंदा कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? गिवन टाइम। बंदा ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है गिवन टाइम में, स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब डिस्टेंस क्या है? बेसिकली लेंथ है। टाइम क्या है? टी है। तो लेंथ और टाइम कौन सी क्वांटिटी है? लेंथ और टाइम कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है? मतलब स्पीड को निकालने के लिए आपको लेंथ को मेजर करना पड़ेगा कि बंदे ने लेंथ कितनी कवर किया और कितने टाइम में वो कवर किया, तब जाके स्पीड निकलेगी। तो स्पीड की कौन सी क्वांटिटी होगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गया सब लोगों को कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ओके, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अच्छे से लिखवा के देता हूँ फिर, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टू टाइप्स ऑफ क्या? फिजिकल क्वांटिटी, बराबर है। विच फर्स्ट वन इज बोलो
फर्स्ट वर्ड कौन? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसको अपन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है। तो फंडामेंटल है जो किसी पर डिपेंड नहीं होती, ठीक है, जो किसी पर डिपेंड नहीं होती, जो खुद पर डिपेंड होती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which depends on, which does not depends on, does not depends on, depends on any other, कोई भी अदर, any other physical quantity, any other physical क्या quantities, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड नहीं होती। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? इच कॉल, क्या बोलते हैं बताओ? अदर फिजिकल क्वांटिटी, किसके लिए? फॉर देयर क्या मेजरमेंट के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इच कॉल, व्हाट? इच कॉल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड नहीं होगी इसके ऊपर, अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर, फॉर देयर मेजरमेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया बड़े प्यार से, क्या है? लेंथ है। लेंथ को लेंथ से मेजर करेंगे, लेंथ को हम मास में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेंथ को हम मीटर में ही एक्सप्रेस करेंगे, लेंथ की यूनिट में ही मेजर करेंगे। ये लेंथ किसी पर डिपेंड नहीं, जिस तरह एरिया लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंड था, वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ हाइट पे डिपेंड था, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम पे डिपेंड थी, लेंथ और टाइम पे डिपेंड थी, लेकिन लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं है, लेंथ पे डिपेंड है, ठीक है। उसके तरह मास इज आल्सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइम इज आल्सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इट इज ऐसे बहुत सारे। तो देयर आर 7 + 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो देयर आर, कितने बोला मैंने? देयर आर 7 + 2। तो सर तो 9 क्यों नहीं लिखते डायरेक्ट? आप 7 + 2 क्यों लिखते हो? डायरेक्ट 9 तो लिख सकते थे ना। तो 7 + 2 इसलिए लिखा क्योंकि पहले 7 डिस्कवर हुई, फिर उसके बाद में फिर और साइंस में इवोल्यूशन हुआ, मतलब साइंस में क्रांति हुई, फिर बाद में नई 2 क्वांटिटी डेवलप हुई। तो 7 + 2 कौन सी है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। मैं 7 + 2 बताता हूँ, बताइए तो अभी बता दो, टेंशन वाला काम नहीं, ठीक है। 7 + 2। तो देयर आर, कितनी बोला मैंने? देयर आर 7 + 2, क्या है बोला बताओ? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये मैंने अभी यूनिट नहीं बताया, इसलिए नहीं बता रहा। यूनिट से बताऊंगा, यूनिट क्या होता है उसमें मैं बताऊंगा। 7 + 2। तो 7 + 2 फंडामेंटल क्या? फिजिकल क्वांटिटी। तो देयर आर 7 + 2 फंडामेंटल फिजिकल। तो 7 + 2। और दूसरी बात क्या कर रहा था मैं, बोलो? डिराइव क्या? फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी तो पूछो ही मत, जो पूरी फिजिक्स है, लाखों करोड़ों असंख्य डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये 7 + 2 को छोड़ के बाकी सब क्या है? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो 7 + 2 को छोड़ के बाकी सब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? डेफिनेशन सेम बनेगी, सेम। द फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड रहेगी, which depends on, किसके ऊपर? डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किसके लिए? तो फॉर देयर मेजरमेंट के लिए, उनके किसके लिए? मेजरमेंट के लिए, उनके किसके लिए? मेजरमेंट के लिए। तो हम क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड, क्या बोलेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे बबुआ, इसको बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल में मैंने बता दिया आप लोगों को, एरिया। एग्जांपल में क्या होता है? एरिया। तो एरिया किसके ऊपर डिपेंड होता है? एरिया बेसिकली किस पे डिपेंड होता है? लेंथ और किसके ऊपर? ब्रेथ के ऊपर। तो ब्रेथ भी बेसिकली लेंथ ही है, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ लेंथ का स्क्वायर। तो एरिया लेंथ के ऊपर डिपेंड है। वैल्यूम किसके ऊपर डिपेंड है? लेंथ की क्यूब, लेंथ की क्यूब के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और बाद में क्या बोला? स्पीड, स्पीड किस पे डिपेंड है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यानी क्या है? बेसिकली लेंथ है, और टाइम बोले तो बेसिकली क्या है? टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारी, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वर्क हो गया। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, इस यूनिट एंड मेजरमेंट में आप लोग सभी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ लोगे, उनके फार्मूले के बारे में पढ़ लोगे, जो आपको आगे फ्यूचर में काम आएगा 12th में, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। लेसन, ये यूनिट एंड चैप्टर होता है, ये यूनिट एंड चैप्टर नहीं होगा, लेसन नहीं होगा, ठीक है। यूनिट एंड क्या होता है?
तो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड। अब रेफरेंस का मतलब क्या होता है? जिसके मदद से एक स्टैंडर्ड जो कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि 1 मीटर बोला, हाँ लेंथ का यूनिट 1 मीटर, तो 1 मीटर इतना ही रहेगा। दुनिया के सभी साइंटिस्ट लोग उसको मानेंगे, हाँ 1 मीटर में इतना होता है। 1 मीटर रॉड के टुकड़े, ये टुकड़े पूरे ऑल इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका हर जगह बांट देंगे। ठीक है, वो 1 मीटर हर जगह चलेगा। 1 मीटर चलेगा ना हर जगह, 1 मीटर नहीं तो बोलेगा। अपने पहले अपने जमाने में, पहले के जमाने में क्या होता था कि हर गांव में हर जगह अलग अलग यूनिट होते थे। पाव, पाइली, तुम जाना बोला अमेरिका में, और उसको बोलना 1 पाव तेल दे बोलना, ठीक है, 1 पाव चावल दे, उसको पाव वगैरह नहीं समझता। इसलिए यूनिट बनाएंगे। यूनिट यानी क्या होता है? रेफरेंस स्टैंडर्ड जो हर जगह चलते हैं, हर जगह एक्सेप्टेबल होते हैं। 1 kg किलोग्राम हर जगह चलेगा, मीटर हर जगह चलेगा। ठीक है, यूनिट क्या होता है? यूनिट यानी क्या होता है? द रेफरेंस स्टैंडर्ड। द रेफरेंस क्या? स्टैंडर्ड। अबे रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। ठीक है, ये क्या होता है? रेफरेंस स्टैंडर्ड बोले तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल। हमको मालूम रहेगी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो मीटर भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी, एक लेंथ ही है। लेकिन वो लेंथ क्या हमको पता है? नोन है, वो हमको पता है। नोन कितना होता है 1 मीटर में हमको पता है। ठीक है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और इसी को अपन क्या बोलेंगे? रेफरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, रेफरेंस स्टैंडर्ड बोले तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूज होगा, विच यूज टू मेजर, विच यूज टू मेजर। जैसे किस बोर्ड की लेंथ क्या है नहीं पता, ये अननोन फिजिकल क्वांटिटी। इस अननोन फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे इस नॉन फिजिकल क्वांटिटी से, और उसी नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। यूनिट द रेफरेंस स्टैंडर्ड बोले तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी विच यूज टू मेजर, विच यूज टू मेजर किसको? अननोन फिजिकल क्वांटिटी। यूज टू मेजर सेम टाइप ऑफ, सेम टाइप, सेम टाइप, सेम टाइप क्यों वर्ड लगाया? सेम टाइप क्यों वर्ड लगाया? सेम टाइप ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी, अननोन फिजिकल क्वांटिटी, अननोन फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, देखो बता रहा हूं, देखो सेम टाइप क्यों लगाया? जैसे कि मीटर, मीटर यानी लेंथ होता है, तो लेंथ से मैं लेंथ ही मेजर करूंगा। ये नॉन लेंथ है, नॉन लेंथ से अननोन लेंथ मेजर करूंगा। उस नॉन लेंथ से मैं क्या मास मेजर करूंगा? क्या मीटर से क्या मास गिन सकता हूं? क्या बोलूंगा? मास का मास 2 मीटर का है, हाँ इस बोर्ड का मास 3 मीटर का, ऐसा बोलूंगा क्या? नहीं। मतलब सेम टाइप की अननोन फिजिकल क्वांटिटी ही मेजर कर सकते हैं। अरे समझ में आया क्या? मतलब लेंथ से हम लोग लेंथ ही मेजर कर सकते हैं, मास से हम लोग मास से मेजर कर सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या बोला? रेफरेंस स्टैंडर्ड बोले तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी विच यूज्ड टू मेजर सेम टाइप। अगर वो अगर लेंथ होगी तो ये भी लेंथ होगी, तो सेम टाइप ऑफ क्या? अननोन फिजिकल क्वांटिटी। उसी रेफरेंस स्टैंडर्ड को, उसी नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? यूनिट। याद रहेगा यूनिट। एग्जांपल बताओ। एग्जांपल, मीटर इज अ यूनिट ऑफ, इज अ यूनिट ऑफ किसका यूनिट है? इज अ यूनिट ऑफ किसका यूनिट है? यूनिट ऑफ लेंथ। समझ में? तो मीटर क्या हो गया? यूनिट, और लेंथ क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी। तो मीटर भी लेंथ ही है, लेकिन नॉन लेंथ है, हमको पता है 1 मीटर में इतना होता है, उसको आजकल 1 मीटर बोलेंगे। और ये अननोन लेंथ होगी, जैसे कि बोर्ड की लेंथ हो गया, इस रूम की लेंथ होगी, कपड़े की लेंथ होगी। अरे यार गेटिंग माय पॉइंट? तो मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। तो किलोमीटर भी है, किलोमीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, एमएम भी है, ये भी लेंथ की यूनिट है। देखिए मीटर से बड़ा किलोमीटर, ठीक है, मीटर से छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा एमएम, ये भी यूनिट ही है। लेकिन हम अभी फिलहाल के लिए किसकी बात करेंगे? मीटर की बात करेंगे। ठीक है, मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ। दूसरा बताओ। किलोग्राम, किलोग्राम इज यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है बताओ? मास का यूनिट है। ओके, और सेकंड इज यूनिट ऑफ, सेकंड इज यूनिट ऑफ, ये किसका यूनिट है? इज यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट है। तो टाइम क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी। मास क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी, और ये उनकी यूनिट हो गई, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। याद रखना। अब बताओ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो जो यूनिट होता है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। जो यूनिट होता है इट शुड बी, ठीक है ना? कौन? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। और इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इट शुड बी, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। इट शुड बी यूनिवर्सली
यूनिवर्सली क्या होना चाहिए बताओ, एक्सेप्टेड होना चाहिए। एक्सेप्टेड है नहीं तो पता चल रहा है हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, मीटर चल रहा है, हमारे इंडिया में फुट चल रहा है और बाकी जगह मीटर चल रहा है, ऐसा नहीं। मीटर यहाँ एक्सेप्टेबल है तो अदर जगह भी क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो दूसरा इट शुड नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी चेंज, इट शुड नॉट बी चेंज, इट शुड नॉट बी चेंज, इट शुड नॉट बी चेंज। प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 मीटर है इतना हो गया, मैंने बोला कि 1 मीटर इतना होता है तो हर जगह 1 मीटर इतना ही रहना चाहिए, नहीं तो कोई बोलता है 1 मीटर इतना होता है, ऐसा नहीं, हर जगह वो सेम रहना चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए प्लेस टू प्लेस, ये बात याद रखना है। बात याद रहेगी, यूनिट क्या होता है समझ में आ गया। और एक चीज, यूनिट को अगर स्मॉल लेटर में लिखना है, मीटर यम, किलोग्राम केजी, सेकंड को यस, कभी भी याद रखना, जब भी मीटर को फुल फॉर्म में लिखेंगे यम छोटा होना चाहिए, किलोग्राम छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। और जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे होता है, जैसे कि करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, पता ना करंट को क्या में गिनते हैं, एम्पेयर में गिनते, पता है, न्यूटन में नहीं गिनते, नहीं फोर्स में गिनते, तो एम्पेयर में गिनते। तो फुल फॉर्म में लिखेंगे तो वो ए छोटा रहेगा और उसका सिंबल जो रहेगा कैपिटल रहेगा, जो साइंटिस्ट के नाम पे होता है। जैसे कि न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, फोर्स का न्यूटन होता है कि नहीं होता, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, बराबर है, न्यूटन। तो न्यूटन जब फुल फॉर्म में लिखेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे और जब उसको सिंबल में लिखोगे तो कैपिटल। मतलब यूनिट को लिखने के तरीके हैं, अगर यूनिट को अगर फुल फॉर्म में लिखते हो तो चाहे वो साइंटिस्ट के नाम पर रहे या मत रहे, फुल में लिखते हो तो स्मॉल लेटर में लिखोगे, और सिंबल जब रहेगा, सिंबल तो जो साइंटिस्ट के नाम पर रहेगा तो उसका कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे न्यूटन को कैपिटल एन से। लेकिन मैंने किलोग्राम किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं लिया, नहीं, ये भी छोटा सा रहेगा। सेकंड किसी साइंटिस्ट का नाम लेकिन यस, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यूनिट क्या होता है समझ में आ गया पक्का। ये बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे वैसे भी, तो चलो ये लिख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। तो अभी बात करेंगे किसकी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, तो जो कलेक्शन ऑफ यूनिट होता है, किसका, यूनिट्स का कलेक्शन, कलेक्शन यानी सेट, द सेट ऑफ यूनिट्स बोलते हैं या कलेक्शन ऑफ यूनिट बोलो। सेट यानी क्या होता है बताओ, कलेक्शन होता है, बराबर है, कलेक्शन ऑफ यूनिट्स, द सेट ऑफ यूनिट्स, कलेक्शन ऑफ बोले तो सेट ऑफ बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। मतलब सेट ऑफ क्या बोला मैंने, बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब बताओ इधर सुनो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। अब बताओ मेरे को, ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर लिखा, किलोग्राम लिखा और टाइम लिखा, बताओ यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट कौन सा है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड ये डिराइव्ड यूनिट है। ये मीटर किसका, लेंथ का, किलोग्राम किसका, मास का, सेकंड किसका, और मीटर पर सेकंड किसका, स्पीड का। अब स्पीड का है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या होता है मीटर और टाइम क्या होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ये आपका डिराइव्ड यूनिट है। कैसा नो, पक्का। बताओ न्यूटन डिराइव्ड होगा कि फंडामेंटल यूनिट होगा, डिराइव्ड होगा, क्यों, क्योंकि न्यूटन क्या है, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स का, और फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि मास और किस पे डिपेंड है, एक्सेलरेशन, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को भी डिपेंड है। ओके, तो न्यूटन इज अ डिराइव्ड यूनिट। तो मैंने बोला कि सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे ध्यान दो, डिराइव्ड यूनिट कितना देखना, इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, सेट को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके डन, ठीक है। तो हमारे पास में पहले स्टार्टिंग में देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट, हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट देयर आर, ध्यान दो अच्छे से, देयर आर कितने बोला मैंने, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट, याद रखना 4 सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो पहला है एमकेएस, पहला है एमकेएस, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एमकेएस का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, एमकेएस का मतलब क्या होता है, मीटर, बराबर है, अरे मीटर रे, किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, और क्या बोला मैंने, सेकंड, क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो देखो यहाँ पे 3 यूनिट का कलेक्शन है, देखो 3 यूनिट का कलेक्शन है कि नहीं है, देखो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, 3 यूनिट का सिस्टम कलेक्शन है, तो इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसको बोलते हैं एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। और दूसरा है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, यार तुमने नाम सुने होंगे सीजीएस। तो सीजीएस का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर,
मीटर, ग्राम और क्या सेकेंड। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, यहाँ का यम खा गया था, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, यहाँ पे भी आप लोगों को 3 फिजिकल क्वांटिटी दिखेगी, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास और टाइम। उसके बाद में क्या बताया, तीसरी चीज कौन था, एफपीएस, एफपीएस इसको बोलते हैं फुट, फुट लेंथ में कितने, पाउंड, पाउंड और बाद में क्या है, सेकंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिस्टम ऑफ यूनिट। तो कितने सिस्टम ऑफ यूनिट बता दिया मैंने, बताओ 3। तो ये जो 3 सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट है, 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, लेंथ, मास, टाइम। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ, लेंथ को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को, और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम। तो आप लोगों के पास 3 ही फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन दुनिया में ये 3 ही फिजिकल क्वांटिटी है क्या, जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे ये 3 ही बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इन 3 सिस्टम ऑफ यूनिट की मदद से हम 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी मेजर कर सकते थे। कौन सी, लेंथ, मास और टाइम। लेकिन जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे साइंस का इवोल्यूशन हुआ, तो नई नई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आने लगी, और वो नई नई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन 3 सिस्टम ऑफ यूनिट से मेजर नहीं कर सकते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान दो, बता रहा हूँ अच्छे से कि एक मेरे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में एक मतलब एक लिक्विड है, मतलब पानी है, समझ लो, ठीक है, क्या है समझ लो, मैंने बोला पानी है समझ लो। तो मैंने बोला एक लिक्विड है और इसमें एक लिक्विड है, इसमें है कोल्ड वाटर, इसमें कौन सा वाटर है, कोल्ड, और इसमें हॉट वाटर है, वाटर, ठीक है। अब बताओ, मैंने यहाँ पे अपना उंगली डाला, मस्त कूल फील हुआ, और यहाँ पे अपनी उंगली डाला तो हॉट फील हुआ। तो बताओ इसका क्या कम ज्यादा है, टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर कम है और इसका टेम्परेचर ज्यादा। क्या टेम्परेचर, अब बताओ टेम्परेचर को मैं मीटर में गिन सकता हूँ, बोलूंगा इसका टेम्परेचर 2 मीटर है, इसका टेम्परेचर 3 मीटर, बोलूंगा नहीं, क्या बोलूंगा, इसको किलोग्राम में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, इसका टेम्परेचर 3 किलो है, 4 किलो है, या इसका टेम्परेचर 2 सेकंड है, 3 सेकंड है। मतलब टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भैया जो किसी पे डिपेंड नहीं है। टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं है। मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल। तो इसका यूनिट बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, अब इसका यूनिट बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। मतलब इसका जो यूनिट है टेम्परेचर, उसी तरह बताओ, उसी तरह मैंने बोला क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब एक वायर था खुला, उसको हाथ पकड़ा मैंने, मेरे को करंट नहीं लगा, कम करंट लगा। और एक वायर था बहुत बड़ा वाला, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा था, उसको हाथ पकड़ा मेरे को झटका लगा, ठीक है। तो ये जो वायर था पहला वाला, इसमें 5 एम्पीयर करंट था और इसमें 20 एम्पीयर करंट था, इसमें करंट ज़्यादा था। तो करंट को गिनने के लिए किसी में करंट ज़्यादा, किसी में करंट कम, तो करंट को गिनने के लिए भी हमको एक नया यूनिट लगेगा। करंट को हम इनमें एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने यूनिट बनाया क्या, एम्पेयर। क्या बनाया, एम्पेयर। करंट को हम एम्पेयर में गिनते हैं और टेम्परेचर को हम कहाँ में गिनते हैं, डिग्री सेल्सियस। याद होगे, आपने देखे होंगे ये स्लोन का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं होता। और इसके लिए नया यूनिट होता है, और एक होता है नाम केल्विन। याद रखना, केल्विन। केल्विन भी टेम्परेचर को केल्विन में भी गिनते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में गिनते हैं। तो ये सब नए यूनिट बनाना पड़ा, ठीक है। उसकी तरफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ये क्या बना है, ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस का मतलब होता है चमक, चमक, और इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, तीव्रता, ठीक है। तो चमक की तीव्रता कितनी होती है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, चमक। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बल्ब है, ये बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है, और एक थोड़ा डिम बल्ब है, ये बल्ब डिम वाला है, ठीक है। अब बताओ किसकी चमक ज्यादा, तो इसकी चमक ज्यादा, इसकी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ज्यादा है। अब इसकी चमक गिनना है, तो चमक गिनने के लिए मैं क्या करूंगा बताइएगा, इसकी चमक गिनना है, इसकी चमक गिनना है, तो मैं एक व्हाइट ब्लैंक पेज दूंगा। कौन सा पेज दूंगा बोला मैंने, एक व्हाइट ब्लैंक पेज। ये मान लो एक ब्लैंक पेज है, मान लो ये ब्लैंक नहीं है, ठीक है, ब्लैंक पेज, इन दोनों के बीच में लगा दूंगा, और इधर से भी ग्रीस लगाऊंगा, ग्रीस, एक तरफ ग्रीस लगाऊंगा, ठीक है। इस बल्ब की चमक गिनना है, मान लो इसको भी भूल जाओ, इसकी मुझे चमक गिनना है, इस बल्ब की मैं चमक गिन सकता हूँ, इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी गिन सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ग्रीस का दाग लगाना पड़ेगा। क्या का दाग लगाना पड़ेगा, ग्रीस का दाग। और ग्रीस का दाग लगाने के बाद में क्या करूंगा, इसके आगे मैं इसको पकड़ लूंगा, तो ग्रीस का दाग, इधर मैं कैंडल रखूंगा, एक कैंडल रखा,
दाग नहीं मिटा, 2 कैंडल रखा, दाग नहीं मिटा, और 10 कैंडल रखने के बाद में पूरा ये व्हाइट हो गया। इसका मतलब इस बल्ब में कितनी चमक है? 10 कैंडल की चमक है। समझ में आया क्या? इसलिए इसका यूनिट बनाया गया कैंडेला। इसका यूनिट क्या बनाया गया? कैंडेला। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट जो होता है कैंडेला होता है, कैंडेला सीडी लिखते हैं। अब समझ में आया क्या? तो ये जो नई नई फिजिकल क्वांटिटी आने लगी, टेम्परेचर आया, इलेक्ट्रिक करंट आया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आया, तो ये तो होगी तुम्हारी 3, ये होगी 3, कितनी होगी 6, और लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कौन था? अमाउंट ऑफ क्या? सब्सटेंस। अब बताओ फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है? आप केमिस्ट्री में लैब में गए, केमिस्ट्री लैब में गए, तो वहां पे कोई रिएक्शन करना है, तो आपको सब्सटेंस लगेगा HCl, है कि नहीं? HCl लगेगा आपको, ठीक है, सल्फर लगेगा। तो वहां पे जो उनका सब्सटेंस का जो अमाउंट लोगे, तो आप 1 किलो तो ले नहीं सकते हैं, 1 ग्राम भी नहीं ले सकते। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को गिनने के लिए हम मोल्स का यूज करेंगे। हम 2 मोल ऑफ HCl यूज करेंगे, 3 मोल ऑफ HCl यूज करेंगे। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूनिट क्या है बताओ? मोल्स। क्या है? मोल्स। तो देखो ये 2 नहीं 1 2 3 4, ये 4 हो गई, तो 3 कितनी हो गई? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पढ़ लीजिए। लेकिन इनका यूनिट जो होगा, इनका यूनिट के लिए एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बनाना पड़ेगा। तो दुनिया के सभी साइंटिस्ट लोग, अमेरिका के, इंडिया के, इंग्लैंड के, दुनिया के सभी साइंटिस्ट लोग ने कॉन्फ्रेंस भरवाई। कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? मीटिंग, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भरवाई। कब भरवाई? 1970 में, 1971 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर भराई गई। कहाँ पे? तो फ्रांस नाम का देश था, फ्रांस नाम का देश अभी भी है, फ्रांस नाम का देश, उसमें जिनोवा नाम का शहर, और जिनोवा नाम के शहर में एक इंटरनेशनल लेबोरेटरी है, और उस इंटरनेशनल लेबोरेटरी में दुनिया के सभी साइंटिस्ट लोग जमा हुए और उन्होंने इन सभी के लिए यूनिट डिसाइड किए। तो वो सभी यूनिट के कलेक्शन को उन्होंने नाम दिया ऐसा यूनिट, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं, ऐसा यूनिट, ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट। याद रखेगा ऐसा का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं लोग। सिस्टम ऑफ क्या बोला मैंने? इंटरनेशनल, या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इंटर क्या बोला? इंटरनेशनल। याद रखना यूनिट, ठीक है? तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मतलब या इंटरनेशनल सिस्टम, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं लोग, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मैं वही लिखता हूँ, ठीक है? ऐसा यूनिट कहने क्या होता है? तो ऐसा यूनिट। तो क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेशनल, क्या बोलो? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है? तो 7+2, इसी में 7+2 फंडामेंटल यूनिट है। क्योंकि आपको बताओ कितने सिस्टम ऑफ यूनिट है? बताओ पूरे 4 सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो अबाउट 3 सिस्टम ऑफ यूनिट, जो अबाउट 3 जो है, ऊपर के जो 3 है, अबाउट 3 सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है? तो अबाउट 3 सिस्टम ऑफ यूनिट जो है यूज्ड ओनली मेजरमेंट ऑफ 3 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो मतलब क्या होता है? अबाउट 3 सिस्टम ऑफ यूनिट इज आर यूज्ड फॉर, इसके यूज होते हैं, आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ओनली 3 फिजिकल क्वांटिटी। ओनली कौन सी? 3 फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी? 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। 3 फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कौन सी? फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कौन से? दैट इज लेंथ, मास, और क्या बोला मैंने? टाइम बोला, मास एंड टाइम, बस इतने। लेकिन दुनिया में क्या तीनों चाहिए? क्या नहीं, उसके लिए नया सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया है, ऐसा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है? तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।